एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मैंने यूजीसी नेट को जस्ट 25 डेज़ में क्लियर किया था। काफ़ी सारे बच्चों के स्ट्रेटजी के लिए मैसेज आए थे और कमेंट्स थे कि मैम प्लीज़ स्ट्रेटजी शेयर कर दीजिए। तो ये राइट टाइम है, आई थिंक सो, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन के लिए काफ़ी प्रेशर बन रहा होगा और काफ़ी घबराहट भी हो रही होगी। तो ये वीडियो आपके लिए एक रिलीफ की तरह वर्क करेगी। तो चलिए बात करते हैं मैंने किस तरीके से कवर किया है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, आपके पास अभी तक जब आपने कुछ तैयारी करनी स्टार्ट कर दी होगी, मैंने एग्जैक्टली 20 to 18 डेज़ ही पढ़ाई की थी। तो उसमें सबसे पहले जो मैंने काम किया था, अगर आपके पास सिलेबस है, प्रिंटेड है, तो प्रिंटेड आप अपने पास रखिए, आपके पास हमेशा होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कॉपी से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, तो ये प्रिंटेड आपका सिलेबस यूनिट वाइज हैंड रिटन हो तो और ज़्यादा अच्छा है। मैं जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ तो मेरे पास पूरा सिलेबस हैंड रिटन होता है, बट अभी उसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम आपके पास 15, यानी कि अगर 12 दिसंबर को आपका पेपर है तो ये लगा लीजिए आपके पास हैं अराउंड 17 दिन। तो मैं आपको कहूँगी कि सबसे पहले अपने दिनों को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, दिन डिवाइड करेंगे कैसे कि भाई मुझे 13 या 14 दिन मुझे अपने टॉपिक्स को पढ़ना है, जिस तरीके से मैंने डिवाइड किया था, और 4 दिन मैं रिवीजन को दूंगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आपकी सारी यूनिट कवर हुई हैं या नहीं हुई हैं, लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी 10 यूनिट है, एग्जांपल क्या है ही 10 यूनिट, ठीक है, तो 10 यूनिट में से हो सकता है आपकी 5 कवर हुई हों, 6 कवर हुई हों, ठीक है, 13 दिन में, या आपकी ज़्यादा कवर हो गई हो, तो आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितना कवर हो गया उसको रिवाइज करके जाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट यूनिट कौन सी है। फॉर एग्जांपल आप बात कीजिए कि जो हमारी पहली यूनिट है जिसमें थिंकर्स हैं, 26 थिंकर्स हैं, तो पहले हम 26 थिंकर्स को पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद तो बाकी सभी यूनिट्स में इन्हीं ने कुछ ना कुछ कहा होगा, कभी रिलीजन के बारे में कहा होगा, कभी फैमिली के बारे में कहा होगा, कभी कास्ट या ट्राइब के बारे में कहा होगा। तो एक बार फर्स्ट यूनिट बहुत बहुत अच्छे से कर लेना, सेकंड यूनिट जो आपकी रिसर्च एंड मेथडोलॉजी है वो कवर कर लेना, थर्ड यूनिट बेसिक जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो कवर कर लें। ये 3 यूनिट तो आपकी बिल्कुल अच्छे से होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा भी कौन कौन सी यूनिट में से 10 यूनिट्स में से भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये कवर करके जाने हैं। उसके लिए मैं आपको कल अनअकैडमी पे 25 नवंबर को 7:30 बजे मैं एक वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं मोस्टली जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं हर एक यूनिट में से थिंकर्स के जो इम्पोर्टेंट आपके कंसेप्ट हैं वो कवर करा रही हूँ। उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप पूर्णिमा 10 कोड यूज़ करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आप कैसे कवर करेंगे? अब आप फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो वो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाइए, 1-2 मॉक टेस्ट लगाइए, अपनी परफॉर्मेंस देखिए। जो लोग बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि अभी तो बहुत कम दिन रह गए हैं, हमने बहुत कम पढ़ा है, तो हम कैसे कवर करें? देखिए, सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में से फर्स्ट सेकंड 3 यूनिट्स के बिना तो आप नहीं ही कर सकते। फर्स्ट सेकंड 3 यूनिट अगर आपने कवर कर ली हैं तो ऑलमोस्ट आपके 26 थिंकर्स के आपको नाम याद हो गए होंगे, उनकी टाइमलाइन याद होनी चाहिए, उनकी काइंड ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब टाइम पीरियड याद होना चाहिए कि ओके, उससे क्या होता है कि जब थिंकर्स की थ्योरी हायरार्की में लगानी आ जाए कि ओके इस थिंकर ने ये थ्योरी कब दी थी, इस थिंकर हमें हायरार्की से लगाना है उसको, तो जब हम 26 थिंकर्स को टाइम वाइज लिख लेंगे, मैं आपको भी अपने नोट्स दिखाऊंगी लास्ट में, तो आप देखेंगे इस तरीके से एक बार नोट कर लेंगे। मेरे नोट्स से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं आपको अनअकैडमी पे वो नोट्स भी शेयर कर दूंगी, उनको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, 26 थिंकर अगर आपने पूरे थ्योरी वाइज नहीं कवर कर पाए हैं, ऐसा हो गया कि हाँ आपका रिवीजन भी हो गया लेकिन 26 थिंकर आप लास्ट में भूल रहे हैं, तो थिंकर का नाम लिखिए विकीपीडिया पे, और जो 4-5 लाइन का उनका इंट्रोडक्शन दिया होता है ना वो पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा ना कि
आपको उस थिंकर ने मेनली किस एरिया पे वर्क किया है, ठीक है, वो पता लग जाएगा। तो डायरेक्टली नेट में बहुत ज़्यादा उलझाने वाले क्वेश्चन नहीं आते, जो उनका कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल क्लियर दिया होता है, मैच करने आते हैं तो वो आपके कवर हो जाएंगे। ये विकीपीडिया वाला जो पॉइंट है इसने मेरी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि मैंने बहुत कम दिन के लिए पढ़ाई की थी, तो मेरे कुछ थिंकर्स कवर होने रह गए थे, ठीक है। तो जो कि मैंने थिंकर का नाम लिखा, विकीपीडिया पे देखा, 4-5 लाइनें पढ़ी। ये उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल ही मतलब ये चाहते हैं कि हाँ हमारा 20-25 दिन में ही हो जाए, ठीक है। अब थिंकर्स, जो जितने भी थिंकर्स हैं ना, उनके कुछ कंसेप्ट हैं जिनके अराउंड उन्होंने बात की हुई है, ठीक है। जैसे कि आपके कंसेप्ट हो गए, कीवर्ड हो गए, उनके प्रोपाउंडर्स हो गए, किसने कौन सा कंसेप्ट दिया है। ये अगर आप ऐसे डायरेक्ट कीवर्ड भी याद कर लोगे, ओके ये कंसेप्ट इसने दिया है, ये कंसेप्ट इसने दिया है, जो कि मैं कल की वीडियो में कराने वाली हूँ। आप अराउंड इन दिनों में शायद 12 दिसंबर तक मैं कुछ पोर्शन सिलेबस जो कि इम्पोर्टेंट है वो आपको अनअकैडमी पे कवर कराने का कोशिश करूँगी। तो आप कल क्लास में आप अवेलेबल रहिए और आप अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, उनको मैं आंसर करने का कोशिश करूँगी। अब यहाँ पे अगर आपके पास इतना कवर होने के बाद, ठीक है, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट अभी तक भी कवर नहीं है तो मेगा मैराथन वीडियो किसी भी एजुकेटर के देख लीजिए। अंतरा मैम सोशियोलॉजी का बहुत अच्छा कराती हैं, उनकी वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे फ्री भी हैं, और अगर आप अनअकैडमी प्लस पे हैं तो उनकी वीडियो वैसे भी देख सकते हैं। उनकी फर्स्ट सेकंड 3 यूनिट की मेगा मैराथन वीडियो देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। उन्हीं मैम के अगर आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करना चाहें तो उनकी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यूट्यूब पे आप किसी भी फेवरेट एजुकेटर के एमसीक्यू कवर कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराने के 12 दिसंबर तक। अब जब आप ये वीडियोस देख रहे होंगे तो प्लीज़ अपनी जो स्पीड है उसको 1.5x की रखना, उतना अंडरस्टैंडेबल स्पीड रखना कि जल्दी जल्दी आपका कवर हो जाए। एक या दो मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगा लेना, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपका अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं नेट, तो जो 150 क्वेश्चंस में ड्यूरेशन आपका कंसंट्रेशन पूरा चाहिए वो आप मैनेज कर पा रहे हैं, टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, आपका माइंड थक तो नहीं रहा है, ये चीज़ देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि 1 या 2 मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगा लें, ठीक है। अब बैलेंस बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, मेरे को ये था कि मैं पेपर 1 ही जो है वो कम्प्लीटली मैंने लास्ट के 3-4 डेज़ पढ़ा था, ठीक है। 3-4 डेज़ भी मुश्किल से ही पढ़ा होगा, उसमें से भी आधा टाइम मेरा सोशियोलॉजी का जाता था। तो मैंने पेपर जो 1 है, सॉरी यहाँ पे पेपर 1 है, जो तलवीर सर हैं उनकी वीडियो से देखा था। जैसे कि आपका हायर एजुकेशन का हो गया, MDG गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो गए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गए, टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया, उनके MCQ कर लिए थे। तो वो पूरा DI जो है उसमें एक बार कुछ क्वेश्चन करके देख लिए थे, क्योंकि सेम ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पेपर 1 के कुछ 4 या 5 प्रीवियस ईयर 50 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में, तो 4 या 5 पेपर लगा लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ओके ये दिया हुआ है। और इनका भी पेपर 1 का भी आप मेगा मैराथन वीडियो से देख सकते हैं। ऑलरेडी बहुत मटेरियल है, अभी भी अगर डेडिकेटेडली करेंगे तो हो जाएगा। ये सब कवर करने के लिए आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी होगी ये देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया था, मैंने ये भी देख लिया था ओके जैसे अराउंड आपकी जो कट ऑफ जाती है, अब की बार की गई थी शायद 194 मार्क्स पर गई थी। तो आपको ये देख लेना है कि आपको इतने मार्क्स, ठीक है, कवर कर लेने हैं आपके एटलीस्ट एक सेफ़ जोन में। नेट के लिए बात कर रही हूँ मैं, JRF के लिए तो मेनली जितना आपने कर लिया है उसको रिवाइज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। JRF के लिए जो लोग नेट अभी 20-25 दिन में करना चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उनको रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, प्लस एटलीस्ट आप 100 से 105 क्वेश्चन तो आप करेक्ट करके आने की कोशिश कीजिए ताकि आप सही जोन में खेल सकें। अब ये करेक्ट करने के लिए 100 to 105 क्वेश्चन जो है दोनों ही आप पेपर 1 और पेपर 2 के मिला के कर लीजिए। आप अपना बैलेंस देख लीजिए, ओके मेरे को ये यूनिट यहाँ से कवर करनी है, ये यूनिट यहाँ से करनी है। ट्रस्ट मी, मैं पूरा सिलेबस कवर करके नहीं गई थी क्योंकि मेरे पास टाइम ड्यूरेशन था। अगर आप स्मार्टली मैनेज करेंगे और जो कल मैं 7:30 बजे 25 नवंबर को मैं जो क्लास लेने वाली हूँ अनअकैडमी पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है,
आप पूर्णिमा 10 कोड लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं, क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री क्लास है तो आप देख पाएंगे। उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से करना है, और उसमें हम टॉपिक भी कवर करेंगे, कुछ थिंकर्स भी कवर करेंगे, क्योंकि आने वाले 6-7 वीडियो में मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी उतना सिलेबस कवर कराने का कि आप लोगों का कुछ आपकी तैयारी और कुछ मेरे कंसेप्ट से आपका नेट क्लियर हो जाए। आई होप सो कि ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। बाकी आप के जो भी क्वेरीज़ हैं वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली कल अनअकैडमी पे मैं लाइव आने वाली हूँ तो वो उस पर बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।